नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो ऊंचाई और दूरी से संबंधित है और ये 10वीं कक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम इस विविध प्रश्नमाला का 21वां प्रश्न करेंगे दोस्तों, जो सबको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज करता है। इसलिए इस प्रश्न को समझने के लिए आज का ये वीडियो पूरा अंत तक देखें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। ये बन गई एक झील, यानी हमें झील का सबसे पहले ऊपर वाला तल बनाना इस प्रकार से। ये झील हो गई। झील में पानी के तल से, ये पानी का तल है, उस पानी के तल से 20 मीटर ऊंचा, ये जो पानी का तल है इससे 20 मीटर की ऊंचाई पर ये हमने 20 मीटर की ऊंचाई बढ़ाई और यहाँ पे क्या ले लिया, बिंदु ए। 20 मीटर की ऊंचाई लेकर ये बिंदु ए ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु ए से, फिर यहाँ पे बिंदु ए लगाया, फिर ए से ही शुरू करना है। ए से एक बादल का उन्नयन कोण। अब देखिए इस बिंदु से ए से शुरुआत करनी है और एक बादल का उन्नयन यानी ऊपर की ओर देखना है बादल को। तो चलिए मान लीजिए कि बादल यहाँ पे है, ये बादल है और ये बादल का बनाना है उन्नयन कोण। लेकिन हमने आपको ये बताया कि जिस बिंदु से उन्नयन या अवनमन कोण बनाना हो, पहले उस बिंदु से ध्यान रखें क्षैतिज रेखा यानी काल्पनिक आधार होना जरूरी है। अगर वहाँ जमीन होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, या जमीन है नहीं तो सबसे पहले जमीन के, वो पानी के तल के, किसी के भी हो दो, वो कह दो समांतर एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे जो काल्पनिक आधार बन जाएगा। फिर इससे ऊपर की ओर देखा, ये हो गया उन्नयन कोण और आधार ये बना था और फिर ये दृष्टि रेखा गई, यहाँ बन गया ये उन्नयन कोण 30 डिग्री का। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहा, यदि झील में बादल के प्रतिबिंब, अब क्या होगा, झील के अंदर, ये क्या है, झील के अंदर यहाँ पे पानी है और झील में क्या बन गया, प्रतिबिंब। तो चलिए बादल का बनाते हैं प्रतिबिंब। ये पानी है और फिर इसमें झील का प्रतिबिंब, इस बादल का प्रतिबिंब बनाते हैं। अब जैसे ही बादल का प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण में। मान लीजिए कि ये पानी का जो तल है वो दर्पण का काम कर रहा है, लेकिन हमें ये पता है, ध्यान रखें, यहाँ पे विज्ञान का, साइंस का एक नियम लगाते हैं कि जब भी दर्पण के सामने बिंब होता है और उसका अंदर बनता है प्रतिबिंब, तो ध्यान रखें कि जितना ये आगे की तरफ बिंब जितनी दूरी पर होता है, वापस प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे बनता है, उतनी ही दूरी पे बनता है। ध्यान रखें, तो जितनी दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पर वापस इसका प्रतिबिंब है वो बन जाएगा दोस्तों। तो ये प्रतिबिंब बन गया इसका, कहाँ, इस झील के अंदर। तो चलिए अब देखिए क्या, यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से ही वापस बनाना है और अवनमन बनाना। अब की बार तो अवनमन बनाएंगे। ये अवनमन जो कोण है वो इस प्रकार से बनाया। तो ध्यान रखें, ये बादल था, ये वापस इसी तरह से दूरी के ठीक सामने ये आ गया बादल का प्रतिबिंब। और ये जो अवनमन कोण बना वही बिंदु ए से बनाना है, वहाँ पे हमने काल्पनिक आधार पहले ही बना दिया था और ये जो अवनमन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री। अब कोई और मान हो तो देख लीजिए, लेकिन प्रश्न में और कोई मान दिया हुआ नहीं है। तो चलिए अब प्रश्न को शुरू करते हैं और क्या क्या इसमें है वो रख देते हैं। चलिए ये बिंदु ए यहाँ पे आया हुआ है, तो बाकी वाले बिंदु अपने मन से रख सकते हैं। ए के बाद हमने बादल की बात की, ये बी। फिर देखिए ये काल्पनिक जो आधार आके यहाँ पे काटा इसने, यहाँ पे सी, वापस पानी के तल पे यहाँ काटा, ये बिंदु डी। फिर आगे चले गए, ये जहाँ पे प्रतिबिंब आ गया ये बिंदु ई। इसको यहाँ पे कोई भी बिंदु अंकित करने की जरूरत नहीं। चलिए इस प्रकार से हमने ये नाम अंकित कर दिए हैं। अब प्रश्न में क्या क्या दिया गया वही वापस लेते हैं। तो सबसे पहले बिंदु ए की पानी के तल से ऊंचाई जो प्रश्न में दी गई है, और कितनी दी गई है, 20 मीटर। फिर देखिए बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण, जो प्रश्न में दिया गया है आपको वही चीज लिखनी है। फिर बिंदु ए से बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण, ध्यान रखें, बादल को उन्नयन कोण पे देखा और बादल के प्रतिबिंब को वापस अवनमन कोण पर नीचे की तरफ देखता है और ये क्या देखता है, बादल के प्रतिबिंब को। हो गया।
अब इसके अलावा प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया गया है, क्या पूछा गया वो भी लिख दें। बिंदु ए से बादल की दूरी, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। चलिए लिखने के बाद अब बढ़ते हैं आगे और पकड़ते हैं यहाँ पे कोई एक त्रिभुज 30 डिग्री जिसमें उन्नयन कोण दिया गया है, या तो वो त्रिभुज लेंगे या फिर 60 डिग्री जिसमें अवनमन कोण दिया है, वो बात हम लेंगे। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए जो दिया गया था वो हमने लिख दिया है। कोई अभी हमने बात की थी साइंस की, वो उसमें लिखते जाएंगे अपने आप जिस जहाँ भी काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दोनों में से कोई एक कोण वाला त्रिभुज लेना है। देखिए चलिए मैं पहले शुरुआत करता हूँ 30 डिग्री वाले से, क्योंकि प्रश्न में पहले 30 डिग्री वाले कोण की बात हुई है। अगर 30 डिग्री वाला कोण देता हूँ, उसके सामने ये क्या हो गया, लंब BC, BC का मान है नहीं। AB हमें मान पूछा गया लेकिन इसका मान है नहीं। इसका आधार है BC, उसका भी मान यहाँ पे है नहीं। मतलब इसमें इस त्रिभुज के अंदर कुछ भी कोई भी भुजा का मान दिया हुआ नहीं है, तो इस त्रिभुज को हम सबसे पहले नहीं लेंगे। चलिए नीचे वाले त्रिभुज में जाते हैं। ये 60 डिग्री कोण है ना, ये हो गया इसका काल्पनिक आधार, ये हो गई इसकी दृष्टि रेखा, और कोण के ठीक सामने ये हो गया इसका लंब। क्या इसमें भी कोई थोड़ा बहुत भी मान दिया हुआ है? कर्ण का मान नहीं, आधार का मान भी नहीं है, लेकिन लंब का मान तो नहीं है। लेकिन लंब में देखिए थोड़ा, अगर आप इस तरफ जाते हो और ये ए बिंदु की ऊंचाई देखते हो 20 मीटर, यही 20 मीटर वापस यहाँ आ जाएगी CD के स्थान पर, यानी 20 मीटर। तो अब ये देखिए 60 डिग्री कोण दिया हुआ है, उसके सामने ये हो गया लंब, यानी लंब से संबंधित थोड़ा बहुत भाग इसमें दिया गया है। तो मतलब इस त्रिभुज के अंदर लंब तो हमें लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमने क्या बताया था कि जो आपको पूछा गया है वो दूसरे त्रिभुज के अंदर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस त्रिभुज से फिर उस दूसरे त्रिभुज के अंदर जाना पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे कि इस त्रिभुज के अंदर ऐसी और एक भुजा लीजिए जो आपको इस अगले त्रिभुज में पहुंचा सके। तो कौन सा लेंगे, इसका आधार, क्योंकि आधार दोनों में क्या है, कॉमन, तो इसको भी ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लंब में थोड़ा बहुत मान दिया गया इसलिए लंब, और आधार दोनों में कॉमन है इसलिए आधार, यानी क्या लेंगे, लंब बट्टे आधार लेंगे। तो त्रिभुज ACE में हम लेंगे कि ये देखिए जो दिया गया है कोण 60 डिग्री के हिसाब से, सामने वाला इसका क्या है, लंब, और ये इसका आधार लेंगे, क्योंकि यही आधार दोनों त्रिभुजों में कॉमन है और ये हमें वापस इस त्रिभुज में लेकर जाएगा, इसलिए लंब के साथ हम आधार जरूर लेंगे। तो ये ले लिया लंब बट्टे आधार और बराबर हो गया tan थीटा। लंब का देखिए नाम, लंब का नाम यहाँ से C से शुरू हुआ और E पर खत्म हुआ, मतलब क्या हो गया, CE, और आधार हो गया AC, ये आधार लिख दिया AC। फिर देखिए tan कितना दिया गया है यहाँ पे 60 डिग्री, ये tan 60 डिग्री दिया गया, लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए CE का यहाँ प्रश्न में कोई मान तो नहीं है, लेकिन ये C से लेकर अगर E तक देखा जाए तो उसके दो टुकड़े जरूर हो रहे हैं, एक हो रहा है C से D तक और एक हो रहा है D से E तक। तो हमने यहाँ पे टुकड़े कर दिए, एक CD और एक कर दिया DE, बट्टा में AC है और बराबर में tan 60 का मान होता है √3। अब आगे देखिए क्या करना है। फिर ये जो CD यहाँ पे प्राप्त हुआ, कहाँ पे देखिए CD, इसका मान दिया हुआ है कितना, 20, तो ये लिख दिया 20 वापस प्लस DE। देखिए ये DE यहाँ पे विज्ञान आएगी। अब देखिए क्या करना है कि ये पानी का तल कह दो, दर्पण कह दो, एक ही चीज़। यहाँ से ये अंदर की तरफ हमें जो दिख रही है वो क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। और विज्ञान के नियम के अनुसार दर्पण के आगे बिंब की दूरी, दर्पण के अंदर या पीछे प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है। तो हमें किसी प्रकार देखिए ये किसके समान है, वापस बिंब की दूरी के समान है। और हमें वैसे भी इस त्रिभुज में रहना नहीं है, हमें तो उस त्रिभुज में जाना है, क्योंकि वहाँ पे हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। तो उसमें जाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो CD है उसका तो हम रख देंगे, मान कितना रख दिया 20, वापस प्लस में DE आया, इस DE के स्थान पर हम लिख देंगे BD। तो ये हमने BD लिख दिया है, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी हमेशा समान होती है। अगर हम चाहें तो हम यहाँ बता सकते हैं, क्या बताएंगे कि बिंब दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, और वो बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी कौन सी है, तो ये हो गया दर्पण, बिंब दूरी हो गई ये, यानी कौन सी, BD बराबर, और दर्पण के पीछे वापस ये हो गई प्रतिबिंब की दूरी DE। इसलिए देखिए अब क्या किया हमने, DE के स्थान पर BD को लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, ये 20 का 20 वापस प्लस, ये देखिए BD,
बी से लेकर डी तक ये हुआ। यहाँ पे हमने क्या देखा, बी डी का तो कोई मान नहीं है, लेकिन बी डी के भी दो टुकड़े हो रहे हैं, एक हो रहा है बी सी, एक हो रहा है सी डी। तो हम यहाँ कर देंगे बी सी प्लस सी डी और बट्टे में ये ए सी बराबर √3 यहाँ पे है ही। तो अब इसमें देखिए कोई मान है तो और मान रखते हैं, ये 20 का 20 रख दिया प्लस वापस BC का मान प्रश्न में है नहीं, ये BC लिख दिया प्लस। CD का मान प्रश्न में है कितना 20, तो वो हमने 20 यहाँ पे रख दिया और बट्टा में AC जो आधार है उसका मान तो है नहीं तो रखेंगे भी नहीं। बराबर में क्या लिखा है √3, वो √3 वैसे का वैसा। ये 20 जाकर 20 में जुड़ जाएगा, ये BC तो है ही, फिर प्लस में हो गया 40 बट्टा में AC और बराबर में ये √3। अब देखिए जो सरल करना था हमने सरल कर दिया। अब देखिए BC ये रहा, कोई मान नहीं, बट्टा में AC का कोई मान नहीं, मतलब इसे यहीं पे छोड़ देंगे समीकरण नंबर लगाकर, क्योंकि हमारे पास अब BC और AC का मान तो है नहीं, तो इसे यहीं पे छोड़कर अब क्या करते हैं, दूसरे त्रिभुज में जाते हैं और क्या करते हैं कि आपको वहाँ पे ऐसे मान लेने हैं ताकि कोई एक मान ज्ञात हो जाए। क्योंकि अभी तक ये BC है हमारे पास, लेकिन इसका कोई मान नहीं दिया है, ना ज्ञात हुआ है। ये AC है, इसका मान भी अभी हमें ज्ञात नहीं हुआ है। तो जब तक इसमें से कोई एक मान ज्ञात होगा फिर उसके बाद ही हम ये A से बादल की दूरी मतलब ये ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें ये नहीं लेनी है। हम जानते हैं कि जो ज्ञात करना होता है अनुपात में वो लेते हैं, लेकिन कब, जब कोई एक मान दिया हुआ हो। लेकिन यहाँ पे हमने किया, उसमें BC और AC का मान आया नहीं, तो अब जो ये त्रिभुज लेंगे उसमें भी BC ही और AC ही लेंगे, कर्ण अभी नहीं लेंगे, ध्यान रखें। तो चलिए त्रिभुज ABC में वापिस लंब BC बट्टे आधार AC क्यों लिया, क्योंकि समीकरण नंबर 1 में इन दोनों के मान नहीं आए, इसलिए वापस यही लेंगे और बराबर बन जाएगा ये tan 30 डिग्री। ये देखिए tan 30 डिग्री इसमें है, 30 डिग्री लिख दिया। BC का मान भी प्रश्न में नहीं, AC का मान भी प्रश्न में नहीं, tan 30 का मान 1/√3। फिर इनका वज्र गुण करेंगे, 1 को गुणा कर दिया इससे, ये हो गया AC, BC को इससे गुणा कर दिया, ये हो गया BC √3। अब देखिए ये जो इस त्रिभुज के अंदर जो ये मान आया उसे हम क्या करेंगे दोस्तों, AC का मान मानकर, ये AC का इसे मान लेंगे और इसी मान को, ये जो AC का मान अभी आया है, इसी मान को समीकरण नंबर 1 में वापस ले जाएंगे AC के ही स्थान पर। तो ये AC का मान, तो AC का मान लाएंगे और AC की जगह पे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे BC √3। तो चलिए लिखते हैं AC का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं, यहाँ आ जाइए वापस, यहाँ देखिए BC का BC वापस प्लस में क्या है 40 और बट्टे, अब AC का यहाँ मान जो हमें मिला वो क्या है BC √3, वो यहाँ रखा और बराबर में क्या लिखा, यहाँ देखिए √3, ये √3 वैसे का वैसा। अब करते हैं इनका भी वज्र गुण या गुणन करते हैं और क्या प्राप्त होता है, देखिए √3 को इससे गुणा किया और इस पूरे को ले जाकर 1 से गुणा किया, √3 को यहाँ गुणा करेंगे √3 और √3 का गुणा हो गया 3 और 3 को BC से फिर गुणा कर दिया, ये बन गया 3 BC बराबर, इसका जाएगा और 1 से ही गुणा होगा तो क्या बनेगा BC प्लस 40। अब BC को करते हैं एक तरफ, ये यहाँ रहा 3 BC, ये यहाँ आया माइनस का 1 BC बराबर में 40 वैसे का वैसा। 3 BC में से 1 BC गया, ये रह गए 2 BC बराबर हो गया 40, 2 जाएगा बट्टा के नीचे, 2 का दे देंगे भाग, यहाँ BC बचेगा अकेला, तो 2 का जैसे ही भाग दिया ये बन गया 20। तो BC का जो मान है वो आया 20 मीटर, ध्यान रखें या BC है वो इसका मान आ चुका है 20 मीटर। तो अब वो सोचिए इस त्रिभुज के अंदर हमें एक मान प्राप्त हो चुका है, मतलब अब हम इसमें कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसका लंब जो हमने ज्ञात कर लिया है, पूछा क्या गया है कर्ण, तो लंब और कर्ण का लेंगे अनुपात, यानी क्या ले लेंगे लंब बट्टे कर्ण ले लेंगे अब, क्योंकि अब हम ज्ञात कर सकते हैं। और लंब बट्टे कर्ण क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा होता है। और चलिए लंब का नाम या जो भी मान है वो रख देंगे, लंब का मान हमें दे दिया है या ज्ञात कर दिया है 20, कर्ण है यहाँ पे AB जिसका मान दिया हुआ नहीं है, और साइन यहाँ पे है 30 डिग्री, ये साइन 30 डिग्री यहाँ पे रख देते हैं। फिर देखिए 20 बट्टे AB, साइन 30 का मान 1/2 होता है, इनका करेंगे वज्र गुणन। AB को 1 से गुणा किया, AB एकम AB
20 को 2 से गुणा करिए, ये हो गया 40, यानी ए बी का मान हमें प्राप्त हो गया 40 मीटर। अब देखिए ये ए बी का जो मान हमें 40 मीटर प्राप्त हुआ है वही बिंदु ए से बादल की दूरी है। मतलब हम लिख देंगे नीचे कि अतः बिंदु ए से बादल की दूरी, और वो बादल की दूरी बढ़ जाएगी यहाँ पे 40 मीटर। तो ये 40 मीटर लिख देते हैं। ये अपना प्रश्न है वो इस प्रकार से हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके सामने लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।